हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है जो कि मुंबई से अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक आएगा। इस बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन होने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने और आपने देखा है पिछले बीते 15 दिनों में। चाहे वो मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन हो, थाने हो, विरार हो, वापी हो, भरूच हो, वडोदरा हो, आनंद हो या फिर हो अहमदाबाद का। आज अहमदाबाद में जहाँ से साबरमती से ये स्टार्ट होगा उस हिस्से का काम देखने वाले हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत ही कमाल का मॉडल। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ये है साबरमती में जो कि बनाया गया है। 2 साल पहले जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ था उस वक्त भी आपको दिखाया था और यकीन मानिए इस जगह पर ड्रोन शॉट बहुत कमाल का है। इससे पहले कि आपको बताऊं कि क्या है ये बुलेट ट्रेन की पूरी परियोजना, पहले जरा इस बिल्डिंग का ड्रोन शॉट देख लीजिए, डे का भी और नाइट का भी। चलिए इस प्यारे से खूबसूरत ड्रोन शॉट को देखने के बाद अब आपको बताता हूं कि क्या है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब जब आपने ये ड्रोन शॉट देखा है, चाहे वो इनसाइड का हो या फिर आउटसाइड का, इस साबरमती का, इस जगह पर ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब पूरी तरीके से बन चुका है। इसी के पैरेलल में बन रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन और साथ ही साथ जो साबरमती का जो रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो अगर आप मैप की मदद से देखोगे तो सारी आसपास ही है और एंट्री गेट किया गया है ताकि ये जो मेट्रो लाइन है जो कि एक्टिव है, इससे साबरमती का जो रेलवे स्टेशन है, बुलेट ट्रेन जो स्टेशन बन रहा है और ये जो मल्टी मोडल का ट्रांसपोर्ट हब, ये एक्चुअली में ये जो ट्रांसपोर्ट के जितने मॉडल है ना उसके बीच का ये कनेक्शन है। ये वो हब है जहां से सभी ट्रांसपोर्ट मोड को आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको रोड पे जाना हो, मेट्रो को जाना हो, रेलवे स्टेशन को जाना हो, बुलेट ट्रेन को जाना हो, इस बिल्डिंग से इन सभी पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अब पहले बात जरा इस बिल्डिंग की कर लेते हैं। वैसे देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, जानकर भी आपको अच्छा लगेगा कि ये भारत की पहली गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसको कि गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। और ये जो अवार्ड मिला है ना दोस्तों, वो मिला है ग्रीन बिल्डिंग के लिए और ये मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। और ये भारत की पहली गवर्नमेंट ऑफिस है जिसे कि ये सर्टिफिकेट मिला है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस मैंने देखे हैं, जैसा इसका 3D डिजाइन बनाया गया था वैसा ही रियल में ये लगता भी है। तो बहुत कमाल की इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है वो बता देता हूँ। NHRCL जिसकी ये पूरी परियोजना है बुलेट ट्रेन की, उनका ऑफिस इसी के अंदर होगा 8 और 9 फ्लोर पे। तो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो इसमें 2 विंग्स है। लेफ्ट वाला जो देख रहे हो ये है A विंग्स और ये राइट में जो देख रहे हो ये है B विंग्स। A विंग्स G+9 फ्लोर पे है और ये जो V विंग्स है ये है G+ आपको 7th फ्लोर मिलेगा। B टावर जो आप पूरा देख रहे हो ये पूरा का पूरा फैसिलिटी होने वाला है इसमें। और A टावर के अंदर 8 और 9th फ्लोर पे NHRCL का हेड ऑफिस है। उसके नीचे आपको फैसिलिटी मिलेगा जैसा कि 4th फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट मिलेगा, उसके बाद इसके अंदर मूवी थिएटर भी मिलेगा और ये जो पूरा B विंग्स है ना इसके अंदर आपको मिलेगा JW मेरियट का 5 स्टार होटल। 4th फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक पूरा होटल की सर्विस होने वाली है। ऑलरेडी वो होटल का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर फ्यूचर में आप किसी भी मोड से आए, आप बाइक से आओ, ऑटो से आओ, कार से आओ या फिर बस से आओ, उसके लिए यहाँ पर डेडिकेटली सेपरेट एक्सेस दिया गया है पॉइंट।
जिससे आसानी से आपको पिकअप एंड ड्रॉप मिल सके। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ये है बस के लिए, इसके बाजू में ये जो देख रहे हो ऑटो, फिर बाइक, और फिर लास्ट में जो लेन देख रहे हो वो है कार्स के लिए। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है एग्जिट का पॉइंट, फिर एंट्री के लिए भी एक्सेस पॉइंट दिया गया। तो पूरा ये जो कैंपस आप देख रहे हो ये एक्सेस कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एग्जिट है वहीं से आपको एंटर करना है। पूरा रीडिजाइन ऐसे किया गया है इसको कि आप आसानी से ट्रेवल कर सको, चाहे मेट्रो पे जाना हो, बुलेट ट्रेन पे जाना हो, आपको रेलवे स्टेशन जाना हो। और इसके अंदर ये जो बिल्डिंग है, अगर आपको कहीं भी नहीं जाना हो, मान लो आपको मेट्रो भी नहीं जाना हो, आपको बुलेट ट्रेन भी नहीं जाना हो, आपको रेलवे स्टेशन भी नहीं जाना हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करना हो, तो इस बिल्डिंग में आप आ सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर एक फूड कोर्ट है, मूवी थिएटर्स है, और इनफैक्ट आपको वेडिंग करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई मीटिंग करना है कॉर्पोरेट, वो भी आप कर सकते हो क्योंकि JW मेरिट है ना इसके अंदर। और इस बिल्डिंग से भी आप बुलेट ट्रेन को कनेक्ट कर सकते हो। तो फूड कोर्ट जो बन रहा है उस पर तकरीबन 500 लोगों की कैपेसिटी होने वाली है, सिटिंग कैपेसिटी, जहाँ पर 500 लोग बैठ के आराम से फूड कोर्ट में एंजॉय कर सकते हैं। और 4th फ्लोर से लेकर के पूरा 7th फ्लोर तक पूरा का पूरा होटल होने वाला है। और बात आती है कि भाई पार्किंग की बात करो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग के आसपास गाड़ियां दिखेंगी, नहीं दिखेंगी आपको। पार्किंग जो आपको मिलने वाला है टोटल बेसमेंट से लेकर 2nd फ्लोर तक आपको पार्किंग मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि एक्चुअल में टोटल अगर कंबाइन करो सारे फ्लोर को तो कितने व्हीकल पार्क किए जा सकते हैं, तो भाई 1300 व्हीकल की पार्किंग कैपेसिटी है इस एक बिल्डिंग के अंदर। ऐसा देखने से नहीं लग रहा था ना, लेकिन एक्चुअली में ये फैसिलिटी बहुत विशाल है। बेशक डे 1 पे यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ ना मिले आपको, लेकिन हाँ इस स्टेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इनफैक्ट इस पूरे कैंपस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले 10-15 साल बाद भी यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत हो नहीं। और भाई 1300 गाड़ियों की पार्किंग अच्छा खासा नंबर होता है। चलो अब आपको जरा अंदर लेकर चलता हूँ, नंबर भी बहुत बड़ा है, कमाल की फैसिलिटी भी मिलने वाली है, तो दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम भी हो रहा है। ये जो देख रहे हो ये गेट है जो कि डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा इस टावर से जिसमें होटल की फैसिलिटी होगी। तो यहाँ से पार्किंग है और पार्किंग के बाद सीधा आप होटल पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए डायरेक्ट एक्सेस है। पब्लिक एक्सेस जो होगा बुलेट ट्रेन स्टेशन जाने के लिए, मान लो मल्टी मोडल में किसी को नहीं आना है, सीधा आना है, तो ये है गेट नंबर 4 और 3, इससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और साथ में देखोगे तो टैक्सी, लेन, ऑटो सब कुछ वो लिखा हुआ है, और यहीं से कनेक्टिव पॉइंट है। ये गेट नया बना है, लास्ट ईयर जब मैं आया था तो यहाँ पे गेट था नहीं, वैसे जब लास्ट आया था, नॉट लास्ट ईयर बट एक्चुअली उससे पहले भी आया था 2 साल पहले, तब बनना था दोस्तों। आज लेकिन बन चुका है। तो इससे क्या है, देखो ये डायरेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट है, ये सीधा अब यहाँ से ना ये एक्सेस है कि बस आएगी, इस पे जाएगी, ऑटो, ये सब के लिए पूरा पैसेज बना हुआ है। पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि भाई कितने आराम से आप ट्रेवल कर पाओ यहाँ पर। और ये बिल्डिंग देखने में सच में कमाल की लगती है। इसी बिल्डिंग से एक अटैच होता हुआ पूरा एक फुट ओवर ब्रिज जाता है FOB, जो कि कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन को और बुलेट ट्रेन के स्टेशन को। 3rd फ्लोर पे आपको मिलेगा कॉन्कोर्स, और 4th फ्लोर पे आपको जो मैंने बोला है कि फूड कोर्ट मिलेगा। फूड कोर्ट से अटैच एक यहाँ पर गार्डन भी है, पार्क है, जिसमें आप जाकर बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इवनिंग सनसेट, या आप मॉर्निंग का सनराइज भी देख सकते हो। तो ये पार्क जो डेवलप किया गया है, एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ना, इसी बिल्डिंग के ऊपर ही डेवलप किया गया है। और इनफैक्ट यहाँ पर 2 पार्क है, एक ये जो सामने देख रहे हो ठीक मेट्रो लाइन के साइड में, और ये पार्क ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इस पार्क से नीचे भी आसानी से आ सकते हो। ये ऐसे स्टेयर्स लगे हुए हैं इस पे। तो ये होटल वाला जो बिल्डिंग है उसके ठीक अटैच करके है ये, तो इस गार्डन को भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो 4th फ्लोर पे बना हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों पब्लिक एक्सेस के लिए है, जो होटल में रहेंगे उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो जाएगा, और जो पब्लिक यहाँ पर आएगी, चाहे वो फूड कोर्ट में एंजॉय करने अपना टाइम, या फिर यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन या रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो वो भी आसानी से इस पार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखोगे तो ये पूरा एक नया पैसेज बना है, पूरा एक लेन बना है, जिससे गाड़ियाँ आसानी से आ सके और बुलेट ट्रेन को जा सके, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट आपको जा सके। तो बस और कार के लिए उस गेट से जाना पड़ेगा आपको, ऑटो और 2 व्हीलर के लिए ये मिलेगा। पहले प्लान ये था कि इसके बगल में ही ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो जिससे गाड़ियाँ जा रही है, ये है रेलवे स्टेशन को जाने के लिए, साबरमती रेलवे स्टेशन। तो प्लान ये था कि NHRCL का अलग गेट होगा, यानी कि बुलेट ट्रेन का अलग गेट होगा, और रेलवे स्टेशन का अलग होगा। अब इसको रिवाइज करके कर दिया जा चुका है कि पूरा एक गेट होगा, और गेट अब होगा कॉमन ही,
जिससे बंदा रेलवे स्टेशन जाना चाहे तो भी जा सकता है, बुलेट ट्रेन जाना चाहे तो भी जा सकता है। तो ये जो वॉल देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो वॉल है, ये वॉल एक्चुअली डिसमेंटल होने वाला है और थ्रू आउट ये पूरा यहाँ पर आपको रोड ही मिलेगा, लेन मिलेगा, जिसकी मदद से आप चाहे रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, बुलेट ट्रेन जाना चाहते हो, जा सकते हो। कोई अब बैरियर नहीं होगा। तो ये जो दीवार है, ये पूरी दीवार अब टूटने वाली है और यहाँ पर पूरा ये जो रोड है ना, ये एज इट इज़ कंटिन्यू करेगा। तो जिससे कि गाड़ियों को इस बुलेट ट्रेन या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब में जाने में या रेलवे स्टेशन जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पर ये जो देख रहे हो, इस पूरे जगह पे लेन ही बनेगा और ऐसे ही आगे तक ये फर्दर कंटिन्यू करेगा। अच्छी बात बता दूं कि जैसी ये बिल्डिंग देख रहे हो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब, ये तो बुलेट ट्रेन के लिए बना है, NHRCL ने बनाया है, लेकिन ऐसी ही एक और बिल्डिंग बनाने वाली है इंडियन रेलवे इस तरफ। यस, उनका भी मल्टी मोडल ही होगा, जिससे कि इंटीग्रेट होगा ये बुलेट ट्रेन का, रेलवे स्टेशन का, मेट्रो स्टेशन का, सबका कनेक्शन। और सामने देखोगे तो मेट्रो भी यहाँ से गुजर रही है। चलो अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो FOV देख रहे हो ना, ये सीधा आपको मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करता है और तो और ये कनेक्ट करता है BRTS से, यानी कि बस स्टैंड जाना हो या फिर मेट्रो स्टेशन जाना हो, आप आसानी से इस पर जा सकते हो। और बहुत वाइड है और ये पूरा थ्रू आउट रेडी हो चुका है। इस पर आपको साइनेज भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कनेक्ट करता है जो ये बिल्डिंग है इसके सेकंड फ्लोर पे। मैं इसमें सेकंड फ्लोर पे हूँ और ये सेकंड फ्लोर जैसा आपसे कहा ना कि पूरा पार्किंग होने वाला है। तो ये पूरा स्पेस जो आप देख रहे हो, ये पूरा पार्किंग के लिए है। यहाँ पर आप अपने व्हीकल को पार्क करके और फिर यहाँ से आप ऊपर बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जा सकते हो। इनफैक्ट यहीं से राइट लोगे तो आप मेट्रो को भी जा सकते हो। ये FOV कनेक्ट करता है मेट्रो को, तो इसको कनेक्ट करते हुए आप मेट्रो जा सकते हो। और यहाँ से ये जो देख रहे हो स्टेयर्स और यहाँ पर शौचालय जो सीढ़ियाँ लगाई हैं, इनकी मदद से फिर आप आगे जा करके थर्ड फ्लोर पे कनेक्ट हो जाओगे। इंडिया में कहीं भी किसी भी बिल्डिंग पे जाओ, आपको कहीं बिल्डिंग के छत पे आपको कभी नहीं दिखेगा कि एक पूरा पार्क बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर दिखेगा आपको साबरमती में। इस जगह पर थर्ड फ्लोर पे ये पूरा पार्क बनाया गया है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ पर आप बैठ सकते हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो। आप इस जगह पर एंजॉय कर सकते हो इस नए पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बनाए गए इस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब को। और इस देश का स्मार्ट सिटी या स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होने वाला है, वही झलक यहाँ पर दिखती है साबरमती में। क्योंकि इस जगह पर ये जो पूरा ग्रीन एरिया बनाया गया है, ये सिर्फ कहने के लिए ग्रीन नहीं है, एक्चुअल में ग्रीन है। छत के ऊपर पूरा एक गार्डन है भाई, और नेचुरल ग्रास है ये आपको लगे कि ऐसे प्लास्टिक या अननेचुरल सा लगा रखा है, तो ऐसा कुछ भी नेचुरल ग्रास है, ये नेचुरल प्लांट्स है। और सभी इस जगह पर इतने हॉट वेदर में इसको ग्रीन रखना, ये कमाल है। चलो थर्ड फ्लोर के और हिस्से पे आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर कॉन्कोर्स भी होगा और जहाँ पर फूड कोर्ट भी होगा। और हाँ, फूड कोर्ट से मुझे याद आया कि अच्छे खासे ब्रांड्स भी होंगे यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताया नहीं है कि भाई चलो खाने का सामान मिल गया, पार्किंग मिल गया, लेकिन शॉपिंग भी मिल जाता तो मज़ा ही आता। तो एक्चुअल में ये जो पूरा थर्ड फ्लोर होने वाला है, जो कॉन्कोर्स का हिस्सा होगा, यहाँ पर आपको शॉप्स मिलेंगे और जिसके अंदर शॉपिंग कर सकते हो आप। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये जो कवर किए हुए, ये सारे शॉप्स होने वाले हैं। यस, इसमें स्टोर्स होंगे जिसमें आप अब शॉपिंग कर सकते हो। तो थर्ड फ्लोर पूरा शॉपिंग के लिए। इसके ऊपर वाला जो फ्लोर होगा, जो फोर्थ फ्लोर होगा, वो फ्लोर होगा जहाँ से आप फूड परचेज कर सकते हो, मतलब फूड कोर्ट का हिस्सा होगा। इस वाले पार्ट पे जब 2 साल पहले जब मैं आया था, तो यहाँ पर रूफ वाले हिस्से पे काम नहीं किया गया था। इनफैक्ट फ्लोर भी रेडी नहीं था। सबसे पहले फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ। फ्लोर वाला पार्ट देखोगे तो पत्थर यहाँ पर लग चुका है। इसके ऊपर ये सीट डाली गई है, कवर डाला गया है, ताकि पत्थर का जो साइनेज है वो खराब ना हो, क्योंकि अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है। साबरमती रिवर जो बहती है अहमदाबाद के बीचों बीच से, तो उसी थीम पे ये रखा गया है, यानी कि वेव डिजाइन ही यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे लहरें बहती है ना, वैसे ही डिजाइन आपको इसके फॉल सीलिंग वाले हिस्से पे भी दिखेगा और इसके ये फ्लोर वाले हिस्से पे भी दिखेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो पूरा ये जो देख रहे हो हिस्सा जो बनकर तैयार होगा, ये जैसे जैसे जो ब्रांड्स आएंगे वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं शॉप्स को। तो इसलिए ये तो ऐसे ही आपको बेरसेली मिलने वाला है, वो फिर रीडिजाइन अपने ब्रांड के कस्टमाइजेशन के हिसाब से करेंगे। NHRCL यहाँ पे क्या करेगी, NHRCL इस पूरे हिस्से को डिजाइन करके मस्त बना करके देने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो फॉल सीलिंग का काम दिखेगा। यहाँ से फिर आपको एक्सीलेटर्स मिलेंगे जो कि कनेक्ट करेगा फूड कोर्ट पे। अभी यहाँ पर देखोगे क्या काम चल रहा है, तो यहाँ पर लाइटिंग वर्क का काम चल रहा है। AC डक्टिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, और तो और यहाँ पर सारे सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, और तो और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉल सीलिंग का काम है वो किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये जो शॉप्स है ना, ये बहुत विशाल है, छोटे नहीं है। होना भी चाहिए क्योंकि एक पूरा का पूरा मॉल आएगा इस फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर। यस, जो पूरा थर्ड फ्लोर का हिस्सा होने वाला है कॉन्कोर्स का, जहाँ पे पूरा शॉपिंग का सामान आपको मिलने वाला है। इससे आप फूड कोर्ट में आसानी से कनेक्ट कर सको, इसी वजह से यहाँ बीच में ये पूरा स्पेस रखा गया है। तो एक यहाँ पर पूरा स्टेयर्स आएगा, इनफैक्ट
2 सेट ऑफ स्टेयर्स आएंगे जो कि सीधा आपको 4th फ्लोर पे कनेक्ट करेंगे। और 4th फ्लोर क्या होने वाला है, पूरा फूड कोर्ट। तो इसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस जगह पर जो काम चल रहा है यहाँ पर स्टेयर्स को बनाने का और यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ लिफ्ट लगाने का, ताकि फूड कोर्ट का जो पूरा हिस्सा है उस पर आप कनेक्ट कर सको। अदरवाइज ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो आप, पूरा का पूरा, इस पे भाई होने वाला है शॉपिंग मस्त। चलो अब फूड कोर्ट पे लेकर चलता हूँ आपको। अब ये 3rd फ्लोर का हिस्सा है। मान लो आपको फूड कोर्ट नहीं जाना हो, आपको सीधा शॉपिंग करना है और सीधा बुलेट ट्रेन पे जाना है, तो ये 3rd फ्लोर से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। FOB पूरा एक कनेक्ट करता है इसको, फुट ओवर ब्रिज। इस जगह पर वैसे देखोगे यहाँ पर सिटिंग एरिया भी आएगा इस जगह पर, और यहीं से पूरा फुट ओवर ब्रिज की मदद से आप आसानी से बुलेट ट्रेन के स्टेशन को कनेक्ट कर पाएंगे, साबरमती के और तो और रेलवे स्टेशन को भी। उस पर भी चलूँगा आपको लेकर के, लेकिन पहले फूड कोर्ट का हिस्सा दिखा दूँ। लेकिन ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप आसानी से ना, चाहे इंडियन रेलवे का स्टेशन हो या फिर NHRCL का स्टेशन हो बुलेट ट्रेन का, उन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे आप। बेस्ट पार्ट ये है कि फुट ओवर ब्रिज जो पूरा बना है, ये तो बनकर तैयार हो चुका था 2 साल पहले भी जब मैं आया था तो पूरा रेडी हो चुका था। अच्छी बात ये है कि ये जो फुट ओवर ब्रिज है ना, इसके ऊपर स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई है, तो सेम एयरपोर्ट काइंड ऑफ फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, ताकि आपको ज़्यादा वॉक ना करना पड़े। और खासकर जब आपके पास ज़्यादा सामान हो तो वॉक करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में यहाँ पर ये स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई हैं, जिसकी मदद से आसानी से आप यहाँ पर जो सामने बुलेट ट्रेन का स्टेशन और रेलवे स्टेशन है उसको कनेक्ट कर सके। आप नॉर्मल वॉक करके जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और ये सीढ़ियाँ जो कि लग चुकी है, ये भी फंक्शनल नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स पैसेंजर मूवमेंट है नहीं, तो खामोगा इलेक्ट्रिसिटी क्यों वेस्ट करना, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं है। अदरवाइज ये पूरा जो यहाँ पर काम देख रहे हो ये हो चुका है। इसके ठीक बगल में देखोगे तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, उसको भी वो कनेक्ट करता है। उसका ये सामने ये जो देख रहे हो यही है बुलेट ट्रेन स्टेशन, उसमें भी चलेंगे हम और आप। लेकिन ये है पार्ट जो कि बुलेट ट्रेन स्टेशन पे FOB डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता है और इस पर सारा काम हो चुका है। और सामने यहीं से आप एंटर करोगे ग्राउंड फ्लोर पे, जो आपको दिखाया था ना, ये देखो ये एंट्री गेट है नीचे ये वाला, उसी से आप एंटर करके आओगे। तो ये जैसा कि आपको दिखाया है कि नीचे से आप 3rd फ्लोर से आसानी से फूड कोर्ट वाले पार्ट पे कनेक्ट हो जाओगे। ये पूरा हिस्सा जो देख रहे हो ये फूड कोर्ट का ही होने वाला है। यहाँ पर ये पूरी सिटिंग होने वाली है, फुल्ली आपको AC मिलेगा, फुल एकदम मस्त चिल। इस गर्मी में भी आपको राहत मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस तरफ अगर आप जाओगे तो फूड कोर्ट का शॉप होने वाला है। तो साइड में जो देखोगे शॉप होगा, और बीच में ये जितना भी स्पेस देख रहे हो ये सारा सिटिंग होगा। तो वो जो देख रहे हो जो स्ट्रक्चर्स बने 1 2 3 4 5 ऐसे, वो शॉप्स होंगे उसके अंदर, और ये पूरा एरिया सिटिंग के लिए बनेगा। पिलर भी इसका जो होगा बहुत मॉडर्न होगा, और इस पिलर को फिर से रीडिज़ाइन करके, मतलब पूरा फूड कोर्ट के हिसाब से डिज़ाइन इसको किया जा रहा है। और इस जगह पर भी वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फ्लोर के ऊपर पत्थर लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है। एंड ये सारे शॉप्स होंगे फूड कोर्ट के, ये वाला जो देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी शॉप्स हैं दोस्तों, और उसके बाद बीच में ये पूरा सिटिंग एरिया है। तो इधर भी सिटिंग है, सामने भी सिटिंग है, इधर भी सिटिंग है, और प्लस ये चारों तरफ से इसमें शॉप्स होंगे। और ये जो मैं खड़ा हूँ ये इसका A विंग्स है, फिर इससे आप B विंग्स में भी जा सकते हो। ये जो गार्डन देख रहे हो इससे कनेक्ट करके, तो उसमें वो होटल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपसे बोला ना कि 4th फ्लोर से लेकर के 7th फ्लोर तक यहाँ पर JW मेरियट होटल होने वाला है, तो उस पर आप कनेक्ट कर जाओगे इस फूड कोर्ट से भी। देखोगे तो 4th फ्लोर का पूरा डिजाइन है फूड कोर्ट का, कैसा दिखने वाला है। ये इसका ऊपर का रूफ का हिस्सा होगा, इसका 3D ऐसा कुछ दिखेगा। ये देख रहे हो फ्लोटिंग, इसका डिज़ाइन भी दिखाता हूँ। ये 3D पहले आपको दिखा दूँ। तो ये पूरा हिस्सा बहुत ही हाईटेक होगा। यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हो इस जगह पे बहुत बड़ा LED पैनल आएगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट होगा, और मस्त लगेगा ये पूरा हिस्सा। अब एक्चुअली में ये जो लगने वाला है डिज़ाइन ये कुछ ऐसा होगा। ये देखो, ये देख रहे हो ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है इसका, और इसमें ऐसा ही फ्लोटिंग आपको ये देखने को मिलेगा। काइट से इंस्पायर होता हुआ ये पूरा डिज़ाइन है। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ऐसा ही कुछ लगने वाला है ये पूरा बनने के बाद। तो थ्रू आउट ये पूरा फॉलो करेगा रूफ वाले हिस्से पे, पूरे इस रूफ के हिस्से पे फॉल सीलिंग जो दिखेगी आपको वो ये डिज़ाइन होगा दोस्तों, और बहुत कमाल का लगेगा इस फूड कोर्ट वाले हिस्से पे। और फूड कोर्ट का ये जो पार्ट है ना, ये जितने भी शॉप्स आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बुलेट ट्रेन जाना है तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको खाना है पीना है। इनफैक्ट आपको जो 3rd फ्लोर वाला शॉपिंग फ्लोर दिखाया है कॉन्कोर्स वाला, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको नहीं भी जाना हो बुलेट ट्रेन पर तो भी, और सिमिलरली इस फूड कोर्ट को भी। तो ये सर्विस सबके लिए है भाई,
सबके लिए। ये जो देख रहे हो ये 4th फ्लोर का बी विंग्स है, जहाँ से मैंने आपको बोला है कि JW मेरियट्स का पूरा होटल होने वाला है, तो उनका भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा 4th फ्लोर देख रहे हो ये डिजाइन JW मेरियट अपने हिसाब से कर रहा है। जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे इनका रिसेप्शन आएगा और पीछे सारे रूम्स होंगे, अलग अलग रूम की कैटेगरी होगी जैसे कि एक 5 स्टार होटल में होता है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इस एक बिल्डिंग के अंदर सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। फूड कोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिखा दिया, इनफैक्ट 5 स्टार होटल भी होगा, प्लस आपको जिम की भी फैसिलिटी मिलेगी, कॉन्फ्रेंस भी मिलेगा आपको, यहाँ पर योगा सेंटर से लेकर रूम्स भी मिलेंगे 5 स्टार कैटेगरी के। तो एक्चुअली में बहुत ही कमाल का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब ये एक होने वाला है, जिससे जहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। मॉल भी मिल जाएगा, फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक 5 स्टार होटल भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन की सर्विस भी मिलेगी, जिसकी मदद से मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में ट्रेवल कर पाओगे। अब वैसे अगर आप सोचो कि भाई क्या NHRCL ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो नहीं। देखो जो फूड कोर्ट है, जो शॉपिंग है, जो ये पूरा फैसिलिटी है होटल का 5 स्टार का, एक्चुअली में NHRCL ने एक टेंडर निकाला, उन्होंने जो एक्सपर्ट कंपनी है जो कि ये सारी फैसिलिटी मैनेज करती है उनको दे दिया। अब ये जो कंपनी ये आगे सब लीज करेगी इन सारे ब्रांड्स को, चाहे वो JW मेरियट हो गया, या फिर फूड कोर्ट में जो कंपनी आएंगी, या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो आउटलेट्स आएंगे, या फिर जो मूवी थिएटर में जो ब्रांड्स आएगा, उन सबको वो कंपनी मैनेज करेगी। NHRCL एक ही कंपनी को मैनेज करने वाली है और वही NHRCL को रिपोर्ट भी करने वाली है। तो NHRCL का मानना यह है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसी को वो दे दो। हमारा एक्सपर्टीज ये है कि बुलेट ट्रेन की सर्विस देना है, उसका काम हम देखेंगे। ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उसका जो एक्सपर्ट है उनको उन्होंने टेंडर दे दिया है अगले 35 ईयर्स के लिए। यस, यहाँ पर ये जो पूरी बिल्डिंग है जिसको कि रेंट पे दिया है NHRCL ने जिस कंपनी को, उनके साथ NHRCL का 35 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और तब तक इस बिल्डिंग का सारा रख रखाव से लेकर इसमें ब्रांड लाना, ब्रांड को स्टेबल करना, उनके लिए सारी फैसिलिटी मुहैया कराना, वो सारा देख रेख वो कंपनी करने वाली है। और जो कंपनी है वो है HSR हब प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी द्वारा ये पूरा जो फैसिलिटी है वो मैनेज किया जाएगा। इसमें रेंट देने का, रेंट पे एग्जिट कराने का, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, सब कुछ। इन शॉर्ट बोलूँ तो एक बिल्डिंग में ऑल इन वन पैकेज है ये जो FOB देख रहे हो, इस FOB को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी इंडियन रेलवे के ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इस पे आसानी से कनेक्ट कर सको। तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ये इसके अंदर लिफ्ट है और साथ ही साथ स्टेयर्स भी है, तो आसानी से रेलवे स्टेशन के हर एक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। और सीधा ये FOB कनेक्ट करता है बुलेट ट्रेन के जो सामने स्टेशन देख रहे हो उसमें, उसी में हम और आप चलने वाले। लेकिन अगर आपको मान लो इस रेलवे स्टेशन पर जाना हो, बुलेट ट्रेन पर नहीं जाना हो, लेफ्ट यहाँ से नहीं लेना हो, स्ट्रेट जाना हो, तो आप सीधा साबरमती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेवलेटर्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ लिफ्ट भी दिया गया है और कंक्रीट का स्टेयर्स भी दिया गया है। तो ये है ट्रेवलेटर्स, उसके बीच में देखोगे तो लिफ्ट है फिर स्टेयर्स है, और ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है FOB। यस, और इस तरफ है ये देखो 30 फीट चौड़ा पूरा आपको फुटओवर ब्रिज मिलेगा, और इस फुटओवर ब्रिज को हर एक प्लेटफॉर्म नंबर के साथ आसानी से किया गया है कनेक्ट, ताकि साबरमती आसानी से आप जा सको, रेलवे स्टेशन मतलब। और यहाँ पर साबरमती का जो रेलवे स्टेशन है ना भाई, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन जो है ये नया डिजाइन कर रहे हैं, ये देखो ये पूरा नया बन रहा है, ये भी कवर हो जाएगा फुल, ये भी फुल कवर होगा, नेकेड नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन कवर हो जाएगा। तो रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है सामने, और बुलेट ट्रेन का भी कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बुलेट ट्रेन है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और उसके बीच से रेलवे स्टेशन भी जा रही है। बुलेट ट्रेन एलिवेटेड होगा, रेलवे स्टेशन यहाँ पर ग्राउंड पे है। और ये है फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो साबरमती है ना, यहीं से धुलेरा के लिए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी जाएगी फ्यूचर में, जिसका अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले रेल मिनिस्टर साहब ने किया है। और ये जो बिल्डिंग है देखो कितना प्यारा लगता है, ये देखो भाई, है ना ये। और ये जो फुटओवर ब्रिज अभी आपको दिखाया था ना, ये इंडिया में किसी भी स्टेशन के ऊपर सबसे चौड़ा फुटओवर ब्रिज आपको कहीं मिलेगा तो वो बुलेट ट्रेन पे ही मिलेगा इस साबरमती में। ये 30 फीट चौड़ा पूरा फुटओवर ब्रिज है, जो कि बुलेट ट्रेन स्टेशन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब और रेलवे स्टेशन को आपस में कनेक्ट करता है। और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको वॉक करने की भी जगह मिल जाए, साथ ही साथ व्हील चेयर से लेकर जाना हो, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी लेकर जाना हो तो लेकर जाया जा सके, ई कार्ड जिसको बोलते हैं, ताकि पैसेंजर मूवमेंट में बहुत आसानी हो। और 30 फीट चौड़ा, इतना तो आजकल रोड भी नहीं होता है।
जितना चौड़ा इन्होंने फुटओवर ब्रिज डाला है। चलो अब आपको बुलेट ट्रेन स्टेशन लेकर चलता हूँ इसी से कनेक्ट करते हुए। तो फुटओवर ब्रिज से सीधा आप कनेक्ट करोगे इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे। कंपेयर टू लास्ट अपडेट के यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा काम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिविल वर्क का जो काम है ना, स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो तो आपको दिखेगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है। और ये है बुलेट ट्रेन स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर। ये जो फर्स्ट फ्लोर है बेसिकली ये पूरा वेटिंग एरिया होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि वॉशरूम की फैसिलिटी हो, लिफ्ट भी मिलेगा जो कि आपको फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे कनेक्ट कर दे। और जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसमें पार्किंग के साथ साथ यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन जो होंगे, उनके जो पायलट्स होंगे, उनके लिए रेस्ट एरिया से लेकर के उनके सारे फैसिलिटी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी पार्किंग के साथ साथ। और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी होने वाली है, जहाँ पर ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो इस पर अच्छा खासा काम जो है वो हुआ है। एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अब बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन अगर आप देखोगे, इनके जो पिलर जब कास्ट किए गए थे, जब बनाए गए थे, तो उनको उस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि जब पूरा पिलर बनकर तैयार हो जाए और जब इस पिलर के ऊपर एपीसी सीट लगाने के लिए फ्रेम लगाया जाए तो पिलर में एक भी ड्रिल नहीं करना हो। इसी वजह से ये जो फ्रेम है ना, जिसके अंदर ये बोल्ट कसा गया है, ये ड्यूरिंग पिलर के कंस्ट्रक्शन ही यहाँ पर लगाया गया था। अब सिर्फ टीम को यहाँ पर फ्रेम के अंदर बोल्ट लगाना है और पूरा ये सेटअप हो जाएगा, और फिर पिलर के ऊपर एपीसी सीट आएगा। जापानीज टेक्नोलॉजी पूरा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि जब पिलर बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसमें कोई भी ड्रिल ना करना पड़े। अगर ड्रिल आप करते हैं तो फिर पिलर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये जापानीज टेक्निक का मानना है और वही टेक्निक यहाँ पर फॉलो किया गया। इसी वजह से जितने भी पिलर्स आप देखेंगे थ्रू आउट, इन सभी पिलर पे आपको दिखेगा कि इस जगह पर ड्रिल नहीं किया गया है। इसमें ये जो बोल्ट कसा गया है पिलर के अंदर, ये पहले से ही फ्रेम इसमें प्री इंस्टॉल थे, ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम पे ही इंस्टॉल किया गया था। और ये वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का लास्ट ईयर जब आपको अपडेट दिखाया था तो उस वक्त बताया भी था। चलिए फर्स्ट फ्लोर वाले हिस्से पे क्या कुछ हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर वाले हिस्से पे पूरा अगर आप देखेंगे तो रूफ सीलिंग वर्क का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसी का फ्रेम इस वक्त पे टीम आपको दिखेगी जो कि इंस्टॉल कर रही है रूफ वाले हिस्से पे। पहले यहाँ पे फ्रेम आएगा और फिर यहाँ इसके ऊपर पूरा रूफ के ऊपर सीलिंग का काम होगा। नीचे यहाँ पर फ्लोर पे अभी पत्थर लगाने का जो काम है वो रह रहा है। अच्छी बात यह है कि जो ड्रेनेज पाइपलाइन होगी जो कि ऊपर से नीचे तक जाएगी थ्रू आउट, उसका काम भी यहाँ पर हो चुका है। तो पाइपलाइन यहाँ पर लग चुका है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर पूरी जो फैसिलिटी आने वाली है उसका भी सर्विस होगा। लास्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा वॉशरूम की फैसिलिटी, और इसी तरफ टूवर्ड जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको एक और एफओबी मिलेगा जो कि फ्यूचर में ये जो साबरमती का रेलवे स्टेशन है उससे कनेक्ट करता है। तो अभी तो एक एफओबी है, लेकिन फ्यूचर में 2 एफओबी हो जाएगा जो कि रेलवे स्टेशन के लिए पर्टिकुलर होगा। 2 एफओबी होगा। ये अभी फिलहाल एक ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, और ये पूरा जो हिस्सा होगा यहाँ पर आपको पब्लिक फैसिलिटी ही मिलने वाली है। मतलब वेटिंग एरिया से लेकर के यहीं पर आपको वॉशरूम और खाने पीने का जो छोटे मोटे शॉप्स है वो सब मिलेंगे। बड़े शॉप तो आपको इसके अंदर मिलेगा ना। ये बिल्डिंग जो है सामने देखी है ना, ये जो सामने बिल्डिंग है ये देख रहे हो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब उस बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। और ये थ्रू आउट फुटओवर ब्रिज है जिसे हम और आप आए थे। चलो अब आपको सेकंड फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। ये है इसका सेकंड फ्लोर का हिस्सा। ये वो पार्ट है जहाँ पर आपको बिजनेस लॉन से लेकर वेटिंग एरिया से लेकर आपको यहाँ पर कंपनी का सामान भी मिलेगा। एंड प्लस ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, इससे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वर्क का काम जो है हो चुका है। इस जगह पर अभी जो काम किया जा रहा है वो फिनिशिंग वर्क का किया जा रहा है, चाहे वो फ्लोर का हिस्सा हो या फिर इसके रूफ का हिस्सा, और उसी को करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसीलिए तो फ्लोर वाले पार्ट पे, इसके रूफ वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स लगाए जा रहे हैं स्टील के, वो लगाए जा रहे हैं ताकि रूफ के ऊपर सीलिंग वर्क का जो काम है वो किया जाए। उसके बाद फुल फ्लोर सीलिंग का काम किया जाए। ये जो पूरा साबरमती का बुलेट ट्रेन का स्टेशन है दोस्तों, एक तो ये स्टेशन कर्व होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टेशन की लंबाई है ये 425 मीटर लॉन्ग, और इस जगह पर टोटल आपको 16 स्टेयरकेस मिलेंगे। 8 आपको यहाँ पर लिफ्ट मिलेगा और 6 सेट ऑफ आपको एस्केलेटर्स यहाँ पर मिलेंगे, जिनकी मदद से आसानी से इस पूरे बुलेट ट्रेन स्टेशन एक फ्लोर से एक हिस्से से दूसरे हिस्से आप जा सकते हैं। और इसके ऊपर आता है सेकंड फ्लोर के बाद फिर इसका प्लेटफॉर्म कार्यक्रम, जहां पर आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करके साबरमती से जा सकते हैं मुंबई। और सिर्फ मुंबई नहीं, इस मुंबई के बीच में आने, इस 508 किलोमीटर के बीच में आने वाले, चाहे वो अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का स्टेशन हो, चाहे वो सूरत का हो या फिर मुंबई का, इन सभी पे जा सकते हैं। जरा आपको ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है साबरमती का, उसका है ये।
साबरमती रिवर जैसे फ्लो करती है वही वेव डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके पूरे रूफ वाले हिस्से पे, और वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो कवर हो जाएगा, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामने नई बिल्डिंग बनी है जो कि साबरमती रेलवे स्टेशन का, वो आपको दिखेगा। उसके ठीक बगल में ये जो ग्रीन पैच देख रहे हो ना, ये वाला FOB के जस्ट बाजू में, इस ग्रीन पैच में आएगा पूरा एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब, ठीक वैसा ही जैसा कि ये बुलेट ट्रेन का बना हुआ है। और इस जगह पर क्या नज़ारा है दोस्तों, सामने है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब जहाँ से हमने और आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। उसके बाद FOB का पूरा एक जाल दिखेगा जो कि आसानी से इंटीग्रेट करता है इन सभी ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बुलेट ट्रेन हो और मल्टी मोडल का ये हब हो। और इस जगह पर क्या कमाल का नज़ारा है, वाह, ये तो मज़ा ही आ गया देखकर दोस्तों, सच में। और ये है इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा। ये जो प्लेटफॉर्म का पार्ट है, इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर ही होने वाला है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का हिस्सा। इसके ऊपर स्टील स्ट्रक्चर भी आएगा और बनने के बाद इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पर आएगा ट्रैक, हाई स्पीड जो ट्रैक आने वाले हैं। और फिर इस तरफ है आगे रोलिंग स्टॉक डिपो, उसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बार नहीं, उसका अपडेट आपको नेक्स्ट जब ये पूरी बुलेट ट्रेन की सीरीज आएगी यानी कि इसी साल के नवंबर में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो जो पूरा रोलिंग स्टॉक डिपो है वो 84 हेक्टेयर्स में फैला होने वाला है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा और लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। बट ये नेक्स्ट टाइम जब मैं मुंबई से अहमदाबाद के पूरे 508 किलोमीटर रूट पे जब ट्रैवल करूँगा और हर एक स्टेशन का काम दिखाऊँगा, तो उसमें एक नया अपडेट होगा साबरमती में बनाया जा रहा यहाँ पर ये रोलिंग स्टॉक डिपो का भी। ठीक, यहाँ से देखोगे तो सामने आपको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी दिखेगा, मेट्रो लाइन दिखेगी और बहुत कमाल का इस जगह पर नज़ारा दिखेगा। बात तो ये भी है कि सामने ये जो ट्रेन का देख रहे हो ना प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ओलंपिक का स्टेडियम आने वाला है। इस जगह पर जहाँ पर मैं हूँ साबरमती में, इस पे आने वाले 4-5 सालों में आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम देखने को मिलेंगे और बहुत सारा अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक भी होने वाला है अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ भी होने वाला है, इस जगह पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी होने वाला है, नया साबरमती रेलवे स्टेशन भी होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स भी होने, और इन सभी को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन यकीन मानो पिछले 15-20 दिनों से मुंबई से पूरा ये जो अहमदाबाद तक ट्रैवल किया है और हर एक स्टेशन का काम देखा है जो इस मुंबई बुलेट ट्रेन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टनल होगा या फिर जो डिपो होगा, सबका काम हमने और आपने देखा है। लेकिन इस जगह पर आते ही मानो ये 15-20 दिन की थकान सीधा गायब हो गई, ये देखकर कि इस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इस देश का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब किस तरीके का होने वाला है। और जब सारी गवर्नमेंट एजेंसी एक साथ मिलकर काम करती है तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ पर एक ही साथ सब जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता है। इससे पहले ये होता था कि पहले एक काम होता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरे लाइफ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन होता ही रहता था। लेकिन यहाँ पर सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं कि जब जनता को ये फैसिलिटी हैंड ओवर की जाएगी, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो, फूड प्लाजा का हो, या फिर ये नए रेलवे स्टेशन, तो सब कुछ उन्हें ब्रांड न्यू मिले। ऐसा नहीं हो कि एक सर्विस स्टार्ट हो गया और दूसरे के लिए उनको वेट करना होगा। और ये कमाल का नज़ारा आपको देखना तो आप साबरमती जरूर आए। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस देश में जो पहली बुलेट ट्रेन बन रही है उसकी सर्विस क्या कमाल की होने वाली है, जहाँ पर आपको फूड कोर्ट से लेकर, मॉल से लेकर, मूवी थिएटर से लेकर, 5 स्टार होटल से लेकर हर एक फैसिलिटी एक ही छत के नीचे मिलेगी। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।